उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद अजय राय ने राहुल गांधी के लिए कहा कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अजय राय की बातचीत हो चुकी है? अमेठी की सीट का इतिहास और वर्तमान क्या कहता है? क्या ये अजय राय के लिए खुद मुश्किल पैदा कर सकता है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है अजय राय ने? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। वो कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत 2%, 2.2% के आसपास ही रह गया है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वाराणसी अपने गृह जिले पहुंचे तो उनका खूब स्वागत हुआ, माला पहनाई जा रही थी, अजय राय जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इतना सब देखकर अजय राय का जोश एकदम हाई था और इसी में वो अपनी सीमा भूल गए, या यूं कहिए कि अपनी सीमा पार कर गए, जो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भी नहीं करते। अजय राय ने जोश जोश में वो कह दिया जो कांग्रेस के अध्यक्ष अब कृपा से बने हो या कुछ भी हो, लेकिन है तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही, वो भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकते खुद से। अजय राय ने कह दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ कह भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांधी परिवार कहां से चुनाव लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा, ये सिर्फ गांधी परिवार ही तय करता है। और राहुल गांधी वो तो इस वक्त सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि परिवार में भी सर्वे सर्वा हैं। सोनिया गांधी हैं, उनकी बात महत्वपूर्ण है पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में आखिरी फैसला वही होता है जो राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं, भले ही वो किसी पद किसी जिम्मेदारी पर हो या नहीं हो। लेकिन नए नए अध्यक्ष बने अजय राय ने दावा कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अजय राय खुद को राहुल गांधी का सिपाही बता रहे हैं। बात तो ठीक है, पर वो ये भूल गए कि सिपाही राजा क्या करेगा ये कैसे तय कर सकता है। और अजय राय ने तो अपने इस आदेश की मुनादी भी करवा दी है। अजय राय ने कहा कांग्रेस अगला लोकसभा चुनाव डंके की चोट पर जीतेगी, मतलब कांग्रेस अगला लोकसभा चुनाव जीतेगी। खैर, अब कांग्रेसी हैं, अब कांग्रेस में गए हैं, अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश का, तो अब ये बोलना ही है उनको। खैर, राहुल गांधी का संदेश उन्होंने कहा घर घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने केरल से कश्मीर तक पदयात्रा करके सकारात्मक माहौल बनाया है। अमेठी से बिल्कुल राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। बताइए, ताल ठोक कर कह रहे हैं अजय राय कि राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को पता है कि नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। पर अजय राय प्रियंका गांधी के लिए जब बोले तो उस वक्त वो थोड़ा संभल गए। जब उनसे कहा गया कि क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, इस पर उन्होंने कहा प्रियंका गांधी जहां से चाहेंगी वहां से उन्हें पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रियंका को वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण भी भेजा जाएगा। अब अजय राय पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से विधायक भी चुने गए। 2009 में जब वो लोकसभा का टिकट चाह रहे थे वाराणसी से, उनको नहीं दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को उतारा गया, तो उस वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2012 में पहली बार वो कांग्रेस से विधायक बने और कांग्रेस से वो पहली और आखिरी बार विधायक बने थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सामने 2014 और 2019 में वो वाराणसी से चुनाव लड़े, लेकिन अपनी जमानत भी बचा नहीं पाए। वो अजय राय इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो प्रियंका गांधी के सलाहकारों में इस वक्त शामिल हैं। प्रियंका गांधी, आपको याद होगा, 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ सकती हूं के नारे के साथ पूरे दमखम के साथ उतरी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल पाई और 2% वोट प्रतिशत तक कांग्रेस पार्टी सिमट गई। इतना बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ। उस समय अजय कुमार लल्लू जो है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद अध्यक्ष बदला गया, लेकिन वो बीएसपी से आए थे, लगा कि अध्यक्ष है कि नहीं, तो उसके बाद अब अजय राय को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अब प्रमोद कृष्णम ने अजय राय की इस बात पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूपी और अमेठी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ें, और जब
उनसे अजय राय के दावे के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, अजय राय ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत हुई होगी। यानी प्रमोद कृष्णन भी जानते हैं कि कोई राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी में कोई और व्यक्ति भी गांधी परिवार का कहां से चुनाव लड़ेगा वो बिना राहुल गांधी की मर्जी के नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कह दिया कि अगर उनको जानकारी है तो भाई उनकी बात हुई होगी, तभी वो कह रहे हैं। क्योंकि बिना, तभी मैं कह रही हूँ कि ये मुश्किल अपने लिए खड़ी कर ली है उन्होंने, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश का उन्होंने कह दी हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही राहुल गांधी के लिए अजय राय ने मुश्किल भी एक तरह से खड़ी कर दी। राहुल और कांग्रेस जानती है कि इस सीट से यानी अमेठी सीट से उनका जीतना 2024 में मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। इसीलिए राहुल गांधी मुस्लिम बाहुल वायनाड में ही अपना सारा ध्यान लगा रहे हैं, जहां IUML की मदद से 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी। अभी कुछ दिन पहले भी वो वायनाड गए थे। वायनाड वो जाते रहते हैं, वो वहीं पे अपनी चुनावी सरजमीन को सींच रहे हैं। अमेठी का पूरा गणित अब आपको समझाती हूं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों राहुल गांधी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है अजय राय ने, और राहुल गांधी क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो सीट है, ये अमेठी सीट, ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। यहाँ सबसे पहले गांधी परिवार से संजय गांधी ने चुनाव लड़ा। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, और 1999 में सोनिया गांधी ने आखिरी बार अमेठी से चुनाव लड़ा। 2004 में वो रायबरेली सीट चली गई और उन्होंने अपनी जो अमेठी की सीट थी वो राहुल गांधी को दे दी। यानी राहुल गांधी ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत अमेठी से अपनी परंपरागत सीट से ही की, जो परिवार की ही सीट है। यहाँ तक यानी 2019 तक का इतिहास इस सीट का आपको बताती हूँ। यहाँ पर गांधी परिवार सिर्फ 2 बार हारा है 2019 तक। पहली बार 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, और दूसरी बार 32 साल बाद 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने सीट पे हरा दिया। 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, क्योंकि कांग्रेस समझ गई थी कि ये मुकाबला यहाँ आसान नहीं होने वाला। स्मृति ईरानी 2014 में पहली बार अमेठी में राहुल गांधी के मुकाबले पर उतरी, यानी उन्होंने अपनी जमीन तलाशनी शुरू की थी 2014 में चुनाव के पहले। उनके नाम की घोषणा चुनाव के थोड़े दिन पहले ही की गई थी। तब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से जो उनको हार मिली थी, जो स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने हराया था, वो वोटों का अंतर था 1,07,000। इस मार्जिन को बहुत कम मार्जिन माना गया था कि अगर इतने आखिर में आकर और कोई टक्कर दे रहा है और सिर्फ 1,07,000 मतों से स्मृति ईरानी हारी हैं, तो इसका मतलब अगर पहले घोषणा हो जाती स्मृति ईरानी के नाम की तो 2014 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती थी। दरअसल 2009 में राहुल गांधी को अमेठी में 71% वोट मिले थे। 2014 में जब स्मृति ईरानी उनके मुकाबले में उतरी, और ये बात ध्यान रखिए, स्मृति ईरानी के नाम की घोषणा कुछ दिन पहले ही चुनावों को की गई थी। उनको बहुत ज्यादा काम करने का, या जहां से उन्हें चुनाव लड़ने का कह लीजिए, वहां पर बहुत ज्यादा वक्त बिताने का समय नहीं मिला था। लेकिन तब भी राहुल गांधी, जिनको 2009 में 71% वोट मिले थे, 2014 में ये वोट फीसदी घटकर 46.7% रह गया। यानी आखिरी समय में मैदान पर उतर कर भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के 25% मत कम कर दिए थे, और यहीं से कांग्रेस को 2019 में राहुल गांधी के लिए अमेठी जीतने पर खतरा मंडराता हुआ दिखने लगा, और वो सच भी साबित हुआ। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 में 55,210 वोटों से हरा दिया। अभी भी कांग्रेस के लिए अगर अमेठी सीट की बात करें तो हालात कुछ बेहतर नहीं है। सियासी तौर पर यहां अभी भी बीजेपी को बढ़त हासिल है। अमेठी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें 2022 में 3 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव हारने के बाद बामुश्किल अमेठी 2 या 3 बार बहुत मुश्किल से गए होंगे, मुझे लगता है 2 ही बार गए हैं, जबकि स्मृति ईरानी
सांसद होने के नाते लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और तमाम विकास के काम लगातार उन्होंने अमेठी में किए हैं। अब 2019 में जो जीत हुई थी स्मृति ईरानी की, उसकी बड़ी वजह ये थी कि 2014 में चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार अमेठी जाती रही थी, क्योंकि हारने वाला जो व्यक्ति होता है वो जाता नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी ने 5 साल अमेठी में काम किया। 2014 में हारने के बाद 2019 तक उन्होंने वहां अपनी जमीन बनाई और इसके बाद जब वो चुनाव में उतरी तो वो हाल हुआ जो सोचना भी किसी के लिए मुश्किल था कि अमेठी से गांधी परिवार के चश्मो चिराग को कोई हरा भी सकता है, लेकिन स्मृति ईरानी ने ये करके दिखा दिया। अब इतनी मुश्किलों के बीच राहुल गांधी का अमेठी से चुनावी मैदान में उतरना मुश्किल ही है, और अगर राहुल गांधी फिर से अमेठी और वायनाड से चुनाव में उतरते हैं, यानी अगर दोनों सीटों से चुनाव में उतरते हैं तो फिर से हारना तय है, क्योंकि अमेठी के लोग बिल्कुल ये पसंद नहीं करेंगे कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ें और एक जगह से वो चुनाव लड़े। ये रिस्क कांग्रेस पार्टी कभी नहीं लेगी, वो ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकती जिसमें ये हो कि राहुल गांधी कल को सांसद ही नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर वो अमेठी और वायनाड से लड़ते हैं तो ये अमेठी की जनता को स्वीकार नहीं होगा, और यही बात 2019 में भी हुई थी। और एक सीट से उनको लड़ाने का रिस्क कम से कम सिर्फ अमेठी से, सिर्फ वायनाड से तो वो लड़ सकते हैं, IUML के साथ उनका गठबंधन है, वहां पर मुस्लिम बहुल सीट है, इसीलिए वो जीत जाएंगे आसानी से। तो राहुल गांधी के लिए पूरे देश में एक सीट ढूंढना, वायनाड के अलावा कोई और सीट ढूंढना जहां से वो जीत पाए, ये भी बहुत मुश्किल है। इसलिए वायनाड ही इस वक्त उनके लिए अभी तक सबसे सुरक्षित सीट ही लग रही है। कुल मिलाकर राहुल का अमेठी से चुनाव लड़ना अभी तक मुश्किल लग रहा है, इसलिए अजय राय ने जोश जोश में बोलकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है, और हो सकता है अजय राय को अपने बड़बोलेपन का खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से सवाल भी किए जा सकते हैं कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इस सवाल का जवाब, हालांकि अब बहुत वक्त भी नहीं बचा है चुनावों में, तो इस सवाल का जवाब तो जाहिर सी बात है पूछा ही जाएगा, और इस सवाल का जवाब उन्हें देना भी चाहिए। हालांकि राजनीति है, राजनीति में राजनीतिक दल आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोलते, और स्मृति ईरानी तो लगातार चैलेंज कर ही रही है राहुल गांधी को कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।